अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूज़र की लोकेशन कैसे गेट करते हैं। ठीक है, सो जो पैकेजेस इसके लिए यूज़ किए हैं वो देखते हैं। सबसे पहले प्रोवाइडर पैकेज यूज़ किया है स्टेट मैनेजमेंट के लिए, और लोकेशन पैकेज यूज़ किया है यूज़र की लोकेशन फाइंड करने के लिए। लोकेशन पैकेज से हमें सिर्फ लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलता है। ठीक है, अब एड्रेस नहीं मिलता, तो हम लोकेशन पैकेज का यूज़ करके लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड फाइंड कर रहे हैं, और देन जियो कोडिंग पैकेज का यूज़ करके हम एड्रेस फाइंड कर रहे हैं उन लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से। ठीक है, जो भी हमें लोकेशन पैकेज से लैट लॉन्ग मिलेंगे वो हम जियो कोडिंग पैकेज के अंदर यूज़ करेंगे एड्रेस फाइंड करने के लिए। ठीक है, या कोऑर्डिनेट्स बोलें। परमिशन हैंडलर पैकेज यूज़ हो रहा है परमिशंस लेने के लिए, लोकेशन की परमिशन लेने के लिए। राइट, अब ऐप सेटिंग्स पैकेज यूज़ हो रहा है एप्लीकेशन की सेटिंग्स ओपन करने के लिए। असल में होता क्या है कि जब हम परमिशन रिक्वेस्ट करते हैं तो 2 दफ़ा पॉपअप आता है कि वो डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू यूज़ लोकेशन। राइट, सो वो 2 दफ़ा वो पॉपअप आता है। अगर दोनों दफ़ा हम डिनाई कर देते हैं ना, तो थर्ड टाइम वो पॉपअप डिस्प्ले नहीं होता, लोकेशन आपकी परमानेंटली डिनाइड हो जाती है। तो देन आपको मैनुअली जाके परमिशंस ग्रांट करनी पड़ती हैं एप्लीकेशन सेटिंग्स के अंदर जाके। ठीक है, तो उसके लिए हम ऐप सेटिंग्स का पैकेज यूज़ कर रहे हैं। जब यूज़र परमानेंटली डिनाई कर देगा तो देन हम ऐप सेटिंग्स ओपन कर देंगे कि यू हैव टू गिव परमिशंस मैनुअली टू प्रोसीड। अब यहाँ पे हमने ये सारे पैकेजेस जो हैं ये हमें pub.dev से मिल जाएंगे। राइट, ये हमारा परमिशन हैंडलर है। देन ये लोकेशन पैकेज है। लोकेशन पैकेज के लिए हमें 2 चीज़ें करनी है। एक तो परमिशन ऐड करनी है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। सो हेयर इज़ एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल, एंड्रॉयड ऐप src मेन, और ये अब इसके अंदर ये मैंने परमिशन ऐड कर दी हैं। ठीक है, सो ये हैं हमारी परमिशंस। ये फॉरग्राउंड सर्विस, एक्सेस बैकग्राउंड लोकेशन और इंटरनेट सर्विस, इंटरनेट परमिशन, ये 3 परमिशंस मैंने ऐड की हैं। देन हमारे पास iOS के लिए है कि iOS के लिए हमें 2 कीज़ ऐड करनी है info.plist फाइल के अंदर। info.plist फाइल हमारे पास होती है रनर फोल्डर के अंदर। ये है हमारा iOS, ये हमारा रनर, और इसके अंदर ये हमारी info.plist फाइल है। इसके अंदर ये चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। दैट्स इट। ठीक है, now you can use it for iOS also. Location when in usage or always use usage description. That's it. अच्छा, अब हम कोड देखते हैं ज़रा। main.dot फाइल है ये हमारे पास, और इसके अंदर हमने जो प्रोवाइडर बनाया है, एक लोकेशन प्रोवाइडर बनाया है, और दैट्स इट। अभी से इनिशलाइज़ किया है। बाकी ये हमारा मटेरियल और ये लोकेशन सर्विस स्क्रीन है। ये मेन था। एंड देन हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन है जो कि UI पार्ट है, जो कि ये ऐप बार है, और ये एलिवेटेड बटन है, और ये एक टेक्स्ट विजेट के अंदर मैंने कंज्यूमर विजेट का यूज़ करके डिस्प्ले करवाया। प्रोवाइडर को यार हम प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से देख चुके हैं, सो इसी वजह से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। होपफुली कि ये समझ होगी इसकी। अब ये हमारे पास था लोकेशन स्क्रीन स्टेटलेस, ये है ऐप बार दिया है, और देन हमने ये स्टाइल मैंने थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ किया था कि विजिबिलिटी अच्छी रहे। कंज्यूमर विजेट का यूज़ किया। ये लोकेशन प्रोवाइडर जो है उसे लिसन कर रहा है। ये वाला जो कंज्यूमर विजेट है हमारा, ये लोकेशन प्रोवाइडर को लिसन कर रहा है। मतलब उसे जो जैसे ही चेंजेस होंगे इसमें, तो ये कंज्यूमर विजेट के जो चाइल्ड विजेट्स हैं वो रीबिल्ड होंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर मैंने क्या किया है कि इसमें स्टेट डॉट इज़ लोडिंग का एक वेरिएबल है। उसके अंदर अगर वो ट्रू है तो देन सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर आपने दिखा देना है कि हम लोकेशन फेच कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपने टेक्स्ट विजेट के अंदर यूज़र का जो एड्रेस है लोकेशन का वो, और देन उसका लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये तीनों चीज़ें आपने डिस्प्ले करवा देनी है। और ये साइज़ बॉक्स, ये एलिवेटेड बटन है हमारा, जिस पे क्लिक करके हम ट्रिगर कर रहे हैं लोकेशन प्रोवाइडर का फेच लोकेशन मेथड। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रोवाइडर पे। ये हमारा प्रोवाइडर है जो कि लोकेशन प्रोवाइडर है। इसके अंदर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, यूज़र लोकेशन एड्रेस, यूज़र लोकेशन डेट लॉन्ग और इज़ लोडिंग। ठीक है, अब इसमें एड्रेस आएगा, इसमें डेट लॉन्ग आएगा, एंड देन इसके अंदर इसे हम मैनेज करने के लिए यूज़ करें। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो परमिशंस लेने के लिए मेथड यूज़ हुआ है, रिक्वेस्ट लोकेशन परमिशंस का मेथड है। इसके अंदर हम परमिशन डॉट लोकेशन डॉट रिक्वेस्ट, इससे हमने लोकेशन की परमिशन रिक्वेस्ट की है। ठीक है, ये पॉपअप डिस्प्ले करेगा कि लोकेशन मतलब ग्रांट करो। राइट, ये अभी मैं करके भी दिखाता हूँ। ये परमिशन हैंडलर पैकेज से आ रहा है। ठीक है, परमिशन ये जो है, ये परमिशन हैंडलर, ये जो पैकेज है यहाँ से आ रहा है। ये
सो परमिशन डॉट लोकेशन डॉट रिक्वेस्ट एंड देन अगर तो ग्रांट कर दी है उसने, अलाउ कर दी है लोकेशन की परमिशन, तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, ठीक है। और एल्स इफ में अगर तो परमानेंटली डिनाइड है तो देन ऐप सेटिंग डॉट ओपन ऐप सेटिंग, ये ऐप सेटिंग्स पैकेज से आ रहा है, ये ऐप सेटिंग पैकेज इंपोर्ट किया है और ऐप सेटिंग पैकेज का ओपन ऐप सेटिंग मेथड आपने कॉल कर देना है। बेसिकली एप्लीकेशन की जो सेटिंग्स है वो ओपन हो जाएंगी कि यूज़र मैनुअली परमिशन ग्रांट करे। अब ये हमारा था परमिशंस का। अब सबसे पहले मैंने परमिशन चेक की हैं, ठीक है। एंड देन गेट लोकेशन एड्रेस फ्रॉम लेट लोंग का एक मेथड है, इसके अंदर हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पास करेंगे और हमें एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो प्लेस मार्क फ्रॉम कोऑर्डिनेट मेथड है इसके अंदर, ये हमें मिल रहा है जियो कोडिंग पैकेज से, ठीक है। ये जो जियो कोडिंग पैकेज है इससे ये मिल रहा है हमें। सो इसमें हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पास करेंगे और हमें एड्रेस मिल जाएगा, पूरा प्लेस मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, कि स्ट्रीट कौन सी है, सब लोकेलिटी ये हर चीज़, ठीक है। ये इतना, ये कंट्री कौन सी, पोस्टल कोड क्या है, ये सब, ये हर चीज़ मिल जाएगी। और ये दो मेथड्स हैं हमारे, ये परमिशंस के लिए, ये हमारा एड्रेस फाइंड करने के लिए लेट लॉन्ग से, और देन हमारे पास लोकेशन का मेथड है, फेच लोकेशन का, ये हमारा मेन मेथड है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, सबसे पहले लोकेशंस की परमिशंस रिक्वेस्ट की हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करता हूँ ताकि परमिशंस हम देख सकें कि ये काम कैसे कर रहा है। अब मैं इसे दोबारा करता हूँ। अगर तो यहाँ पे परमिशन वो अलाउ करेगा तो देन तो ये आगे जाएगा। अगर यहाँ से फॉल्स आता है, इस मेथड से फॉल्स रिटर्न होता है रिक्वेस्ट लोकेशन परमिशन से, जो कि ये देखें इसकी रिटर्निंग टाइप जो है वो फ्यूचर बूल है। अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो हम यहीं से रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है, फेच लोकेशन मेथड से। हम नीचे वाली कोई चीज़ एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखें, अब ये मेरे पास है, मैं गेट लोकेशन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये पॉपअप आ गया। अब ये अगर मैं 2 दफ़ा इसे डिनाई करता हूँ ना तो ये परमानेंटली डिनाई हो जाएगा, फिर थर्ड टाइम ये पॉपअप डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। सो अब मैं डिनाई कर दिया एक दफ़ा, दोबारा मैं किया, अब मैं दोबारा डिनाई कर दिया। आप ये देखें अब ये ऐप सेटिंग्स के अंदर ले गया कि 2 दफ़ा डिनाई कर चुके हो, यू हैव टू ग्रांट परमिशंस मैनुअली नाउ। मैं वापस जाता हूँ, अब मैं जितनी दफ़ा मर्जी क्लिक करूँगा अब वो पॉपअप नहीं आएगा, ठीक है। अब ये ऐप सेटिंग्स के अंदर लेके जाएगा मुझे। सो ये हमारा रिक्वेस्ट परमिशन का मेथड है, ये सारी इसकी फंक्शनैलिटी हो रही है। देन अब यहाँ पे मैं परमिशंस पे जाऊँगा और मैं लोकेशन पे जाऊँगा एंड देन मैं अलाउ करूँगा इसे, वापस आऊँगा एंड देन अब मैं जब क्लिक करूँगा तो अब ये लोकेशन मुझे लेके आएगा, ठीक है। अब ये इंटरनेट यार थोड़ा सा मेरा स्लो है, सो ये देखें ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये हमारा एड्रेस आ गया, ठीक है। ये एमुलेटर है, दैट्स वाई ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ रहे हैं। रियल टाइम डिवाइस पे आपकी ही लोकेशन आएगी जो ओरिजिनल लोकेशन होगी आपकी। देन हमारे पास उसके बाद मैंने क्या किया है कि इस लोडिंग को ट्रू कर दिया है और नोटिफाई लिसनर्स कर दिया है। बेसिकली जैसे ही इस लोडिंग को ट्रू करके नोटिफाई लिसनर्स करेंगे तो हमारा कंज्यूमर विजेट जो है ये रीबिल्ड होगा इसके चाइल्ड, और देन सॉरी चाइल्ड बोल रहा हूँ, मतलब इसके अंदर जो है ये बिल्डर समझें इसे, तो इसके अंदर ये सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर आ जाएगा हमारा विजेट, ठीक है। और देन ट्राई कैच यूज़ किया और इसके अंदर दोनों मेथड्स को कॉल किया। पहले तो लोकेशन मेथड से लेट लॉन्ग फाइंड किया, ये लोकेशन डॉट इंस्टेंस डॉट गेट लोकेशन मेथड, ये हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रिटर्न करेगा उसके, ठीक है। सो ये देखें यूज़र लोकेशन लेट लॉन्ग, इससे हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो गेट किया है यहाँ से वो हमने पास कर दिया गेट एड्रेस फ्रॉम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मेथड के अंदर कि हमें स्ट्रिंग एड्रेस दो। अब वो हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, वो हम यूज़र लोकेशन एड्रेस में स्टोर कर रहे हैं, दैट्स इट। और अच्छा अब हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि लोकेशन की हमें स्ट्रीम भी मिलती है, ठीक है। ये जो लोकेशन हमें मिल रहा है ना, मैं क्या करता हूँ यार, LOC डॉट लोकेशन, यार एक हाथ से टाइप करना पड़ रहा है काफ़ी, इंस्टेंस डॉट ऑन लोकेशन चेंज्ड, ये देखें ये स्ट्रीम है और इसकी रिटर्न टाइप जो है वो लोकेशन डाटा है, मतलब लोकेशन डाटा टाइप की स्ट्रीम है। एंड देन इसे हम लिसन करेंगे, इसे आप ब्रॉडकास्ट बना लो या सिंगल सब्सक्रिप्शन बनाओ, ठीक है। ये एज ए ब्रॉडकास्ट भी बना सकते हो इसे, मतलब मल्टीपल जगह भी इसे लिसन कर सकते हो, इट्स अप टू यू। सिंगल कर सकते हो, राइट। सो अच्छा मैं यहाँ पे इसे लिसन करता हूँ। अब लिसन के अंदर हमें इसका जो मिल रहा है ना इवेंट, ये इसके अंदर हमें लोकेशन डाटा टाइप का वो मिलेगा। सो मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया और मैं यहाँ पे ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब ये स्ट्रीम है, अब हम यहाँ पे नोटिफाई लिसनर्स को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे लोकेशन चेंज होगी
तो ये UI हमारा रीबिल्ड होता रहेगा, ठीक है। अब ये इसका यूजेज ओबियसली गूगल मैप्स के साथ जब यूज़ करोगे तो फिर ही कुछ समझ में आता है, ऐसे तो आप नहीं करोगे ओबियसली, लेकिन ऐसे मतलब कर सकते हो। लोकेशन डॉट इंस्टेंस डॉट ऑन चेंज की हमें स्ट्रीम मिलती है और इसके अंदर जैसे ही लोकेशन चेंज होती है यूज़र की, थोड़ा बहुत भी अगर फ़ोन हमारा डायरेक्शन चेंज होती है उसकी, तो देन ये ट्रिगर होती है, ठीक है। सो दैट्स इट। बाकी हम अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर देखेंगे, ये कोड मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगा।